तो आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी ओनली डूइंग सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। हम उनके बेसिस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो हम लोगों ने कल डिफरेंट टाइप्स देखी थी, सीखी थी, और आज हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका जो ये टॉपिक है आपको प्रॉपरली आपको क्लियर हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट। सो आज का क्वेश्चन नंबर 1 इज, so we start with type 1. Question number 1 is limit x approaches 0, 2x square plus 3x plus 4 upon x square plus 3x plus 2। देखिए, जब भी हम लोगों को क्वेश्चन करना है सबसे पहले ना लिमिट यूज करनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये प्लस के साइन है बीच में तो आपको ये 0/0 फॉर्म होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जस्ट अप्लाइंग लिमिट्स। ये क्वेश्चन शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। तो हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो आपने जब लिमिट अप्लाई करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह 0 लगा देना है। 3 इंटू 0 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2। दिस इज 4 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 2। सो वेरी सिंपल इट इज। क्वेश्चन नंबर 2, limit x approaches a root of x plus root of a upon x plus a। अभी माइनस साइन नहीं है तो हम डायरेक्टली अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। जब बीच में माइनस साइन होगा ना तो फिर हम पहले इसको साइड पे चेक करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली इसका ट्रीटमेंट करेंगे कि ये किस टाइप का हमारे पास लिमिट होगी। तो जब आप इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या जाएगा, रूट ए प्लस रूट ए अपॉन ए प्लस ए। दिस बिकम्स 2 रूट ए अपॉन 2a, 2 and 2 cancel, we are left with root a upon a। तो सिंपल इट वाज, राइट। तो यहाँ पे इफ वी सी तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये दो क्वेश्चंस जो थे दिस वर लाइक। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है अनदर वन, लिमिट x approaches 1, x cube minus 3x plus 1 upon x minus 1। just actually this is x square minus 2x plus 1। अभी यहाँ पे हमारे पास ये जब बनेगा दिस विल बी लिमिट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए बीच में माइनस का साइन आ गया ना तो हम इसको पहले 1 को ना डायरेक्टली पुट करके चेक कर लेते हैं। तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, तो न्यूमरेटर इज 0। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1।
तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस विल बी 1। अगर हम इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाएगी। जब 0/0 फॉर्म आएगी तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, फिर क्या करेंगे, देन हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। Now, if we see the numerator, तो numerator is x square minus 2 into x into 1 plus 1 square whole divided by x minus 1. Limit x approaches 1. This is x minus 1 whole square upon x minus 1. This and this gone. अब हम लोग यहां पे इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अप्लाइंग लिमिट्स, ये हमारे पास आ जाएगा is 1 minus 1 equals to 0. तो इस तरह से हम इसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया हम लोगों ने इसको। अब एक और क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन अगर इस लेवल पे आए, जैसे सपोज ये दिया गया है लिमिट एक्स अप्रोचेज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो आप देख सकते हैं इट इज अगेन 0/0 फॉर्म। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, और इसको हम ऐसे लिख दें x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, तो ये x माइनस टू कैंसिल हो जाता है। अब अगर हम लोग यहां पे लिमिट अप्लाई करेंगे, अब अप्लाइंग लिमिट्स का मतलब है कि आपने x की वैल्यू ले लेनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास क्या था, दिस वाज, अगर आप देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन को अभी तक लिया, ये टाइप 2 हम लोग को यूज कर रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन के मेथड से थोड़ा लंबा हो जाता है, तो फिर हम लोग इसमें कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं। अभी हम लोगों नेक्स्ट प्रॉब्लम में सीखेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x approaches 2 and this is x raised to power 5 minus 32 upon x minus 2. नाउ ऑफ कोर्स अगर मैं इसको x raised to power 5 minus 32 को अगर ऐसे देखूं तो वैल्यूज लगाऊं तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है ना, क्योंकि 2 raised to power 5 32 होता है। x की जगह पे अगर 2 लगाऊंगा तो 2 raised to power 5 32 हो जाएगा। 32 minus 32 is 0 एंड डिनोमिनेटर में भी 2 minus 2 is 0, तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो यहां पे मैं इसको फैक्टराइजेशन करने बैठूंगा तो वो बहुत लंबा फैक्टराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें एक नई चीज समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी, डेट इज बायनोमियल थ्योरम, तो हम उसको भी नहीं छेड़ेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने ना एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, लिमिट एक्स अप्रोचेज a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। अब यहां पे हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू x raised to power 5 minus 2 raised to power 5 upon x minus 2 is 5 into 2 raised to power
5 माइनस 1 दैट इज 4। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ये बात समझनी है आपने। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, x रेज टू पावर n। ये जो n है ये इसकी पावर है, ये पावर हमारे पास, वी आर ब्रिंगिंग दिस पावर डाउन, ये पावर को हम नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और पावर को नीचे आ गया n, और ऊपर एक पावर कम होगी n माइनस 1। यहां भी अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया, और हमने किसको चेक करना, हमने a को चेक करना है, a मतलब कांस्टेंट वाले को। तो ये 2 रेज टू पावर 5 था, तो ये पावर यहां से नीचे आ गई 5, एंड एक पावर ऊपर कम होगी 2 रेज टू पावर 4। अब हम इसको डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, दैट विल बी गिविंग अस 5 इंटू 16 इक्वल्स टू 80। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे, आपको मेरी बात और ज्यादा क्लियर होगी। लिमिट x अप्रोचेस 3, और ये आ जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 27 अपॉन x रेज टू पावर 5 माइनस 243। अगेन अगर आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म है, क्योंकि आपके पास जब x की जगह पे 3 लगाएंगे तो 3 का क्यूब 27, ये 3 रेज टू पावर 5 243, ये 27 माइनस 27, और ये 243 माइनस 243 है, तो ये हमारे पास 0/0 फॉर्म आ जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस 3 को अगर हम लोग देखें तो हम इसको अब क्या करेंगे, हमें ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो अगर इस आइडेंटिटी को हमें यूज करना है, इस आइडेंटिटी को, तो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, पहले तो मैं इसको लिखता हूं एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 5। अब मुझे दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे ना x माइनस 3 चाहिए, तभी मैं इसमें लिमिट अप्लाई कर सकूंगा या ये आइडेंटिटी यूज करूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सा चीज है। तो आपके पास आई कैन राइट दिस थिंग एज लिमिट x अप्रोचेस 3, x रेज टू पावर 3 माइनस 3 रेज टू पावर 3 अपॉन x माइनस 3, x रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन x माइनस 3। अब इसको अगर हम देखें तो हमारे पास न्यूमिरेटर को हम लोग अलग से लिमिट दे सकते हैं, और डिनोमिनेटर को हम लोग अलग से लिमिट दे सकते हैं। जी, हम न्यूमिरेटर को अलग से लिमिट देंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग अलग से लिमिट दे सकते हैं। तो इसी पूरी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, न्यूमिरेटर हमारे पास आएगा x रेज टू पावर 3 माइनस 3 रेज टू पावर 3 अपॉन x माइनस 3, एंड डिनोमिनेटर को भी हम ऐसे लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस 3 x रेज टू पावर 5 माइनस 3 रेज टू पावर 5 अपॉन x माइनस 3। यूजिंग लिमिट x रेज टू पावर n, x approaches a, x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a is equals to n a raised to power n minus 1। तो अब हमारे पास क्या है, न्यूमिरेटर को हम अलग से ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए बात वही है, बात जो हम लोगों ने अभी पीछे सीखी, क्या सीखा कि हमें ये जो पावर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ये डोन में आ जाएगी, और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। हम यही काम न्यूमिनेटर में भी करेंगे और यही काम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 रेज टू पावर 2 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4।
ये आपके पास आ गया 3 into 9/5 into 81, 9 and 9 cancel, ये 3 and 3 cancel, and we will get the final answer as 1/15। तो देखिए, जहां कहीं पे फैक्टराइजेशन हमारी काम नहीं आती तो वहां पर हम लोग फिर इसको आइडेंटिटी को यूज करके इस तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। नो, दिस इज अ क्वेश्चन, लिमिट x approaches a, x plus 2 raised to power 5/2 minus a plus 2 raised to power 5/2 upon x minus a। तो हमारे पास अगर आप देखें तो व्हाट वी आर हैविंग, हमारे पास न्यूमरेटर में है x plus 2 raised to power 5/2 एंड दिस इज a plus 2 raised to power 5/2, राइट। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे और हम डिनोमिनेटर को भी ऐसे ही लिखेंगे। अब सुनिए, यहाँ पे अगर मैं इसको सपोज x की जगह a लिख दूंगा तो ये ऊपर a बन जाएगा a plus 2 raised to power 5/2 माइनस a plus 2 raised to power 5/2, यानी न्यूमरेटर में भी 0 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x plus 2 this is x plus 2 a minus 2 minus a plus 2 raised to power 5/2, ये आ जाएगा आपके पास x plus 2 minus a plus 2। अब ये हमारे पास एग्जैक्टली क्या आ गया, ये उसी लेवल पे आ गया, ठीक है। बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, तो हमारे पास बोलता है एज, आपको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट की जगह पे x अगर a लगा दें, x की जगह पे कांस्टेंट लगा दें, a लगा दें, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही आएगी। तो अब हम यहाँ पे फिर से वही यूज करेंगे, यूजिंग x रेज्ड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस a, x यहाँ पे x plus 2 को लिया जा रहा है और a पूरे a plus 2 को लिया जा रहा है। x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल्स टू n a रेज टू पावर n माइनस 1। तो वी गेट दिस इज 5/2 a plus 2 रेज टू पावर 3/2, तो आपके पास आ गया एन ए रेज टू पावर n-1। अब ये 3/2 क्यों आया, मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये 3/2 को हम लोग लिखेंगे, बेसिकली वी विल बी राइटिंग इट एज फर्स्ट 5/2 -1 एंड दिस बिकम्स 5/2 into a plus 2 raised to power 3/2 आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इस तरह से बड़े आराम से हैंडल कर सकते हैं। सो दिस इज, अगर हमारे पास बात फैक्टराइजेशन से नहीं बात बने तो फिर हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, एक और बात करेंगे हम लोग। लुक एट अनदर क्वेश्चन, जब हम फैक्टराइजेशन को यूज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 अपॉन
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 3। ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x। हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिनका सम माइनस एक्स हो और जिनका प्रोडक्ट माइनस 6 हो। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब। अब यहां से हम एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3, और यहाँ से हम +1 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस 3। अब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग से फैक्टराइज किया, और जो इसमें से कटेगा कैंसिल आउट होगा हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस 3, x कॉमन लेंगे फर्स्ट टू में से तो x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब बेसिकली अगर आप देखें ना तो 0 0 क्यों आ रहा था, ये 0/0 फॉर्म क्यों बन रही थी, बिकॉज ऑफ दिस x माइनस 3 प्रेजेंट देयर। तो हमने इनको कैंसिल आउट कर दिया, और जब अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1, यानी 5/10 इक्वल्स टू 1/2। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। अब देखिए हमारे पास ना जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगेन मैं आपको बताता हूँ, एक तो हम लोगों ने देखी पीछे जो क्वेश्चंस किए 0/0 फॉर्म, ठीक है। हम लोगों ने जो पीछे क्वेश्चंस देखे 0/0 फॉर्म आ रही थी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये भी 0/0 फॉर्म आ रही थी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, तो वो हमारे पास आएगी। जैसे अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं 1 डायरेक्टली पुट कर दूं तो ये आ जाएगा 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड, एंड 2/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपके पास इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म है। नाउ आप यहाँ पे अब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, दिस इज आल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इसको भी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। अभी क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जस्ट सी दैट। दिस इज 1/x माइनस 1 माइनस 2/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए एलसीएम में क्या होता है, अब हमारे पास एलसीएम आएगा इन दोनों का। इफ वी सी, ये आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब न्यूमिनेटर में ये 1 की जगह पे बन जाएगा x प्लस 1 माइनस 2, और x प्लस 1 माइनस 2 इज x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1।
लिमिट अप्लाई करते हैं तो दिस बिकम्स 1/1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इस तरह से हम इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अनदर वन इज, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब कई बार क्या है, ये इस तरह से दिया हुआ लिमिट x अप्रोचेस 3 into x square minus 9 1/x plus 3 plus 1/x minus 3। नाउ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 x स्क्वायर माइनस 1 और ये आ जाएगा हमारे पास 1/x प्लस 3, यानी तो ये हमारे पास फिर से इनडिटरमिनेट फॉर्म है, क्योंकि एक नॉट डिफाइन आ रही है, क्योंकि 1/x माइनस 3 जो है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और इन्फिनिटी को आप किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है। यहाँ पे 0 आ रहा है इस तरफ, तो देर इज ए बिट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको अगेन एलसीएम ले लेंगे पहले। दिस इज x स्क्वायर माइनस 9। तो ये x स्क्वायर माइनस 9 कैंसिल हो जाएगा, ये -3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस 3 इंटू 2x, और लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब ये हमारे पास है जिसमें हम लोग रैशनलाइजेशन करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस 0, ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल अंडर रूट माइनस a अपॉन x के। अभी क्या है यहाँ पे, यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्टली 0 पुट करते हैं x स्क्वायर की जगह, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब a हो जाएगा, और ये a माइनस से 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस a अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हम इसी से मल्टीप्लाई और रैशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a। तो जिससे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, अगर ये माइनस साइन है तो यहाँ प्लस साइन लगेगा, उसी से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 0 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। ये आ जाएगा स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब देखें यहां पे हमारे पास ये ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए। नो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है एंड अब यहां पे लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए, दिस इज 1 अपॉन, अब ध्यान से देखना ये जो मैं करने वाला हूं अभी, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर प्लस ए, दिस इज 1 अपॉन √2a plus a, and this thing will be written as √2 plus 1. This is the answer for us. तो हम लोगों के पास दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों को रैशनलाइज करना पड़ा और हम लोग इसको आगे लेके चल पाए, बिकॉज बिना रैशनलाइजेशन के ये चीज पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि उस केस में हम, और यहाँ पे फैक्टराइजेशन नहीं हो रही थी, तो फिर जब भी हमारे पास रूट के अंदर कोई चीज होगी हम हमेशा उसको रैशनलाइज करेंगे, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू डू द क्वेश्चन। तो आप लोगों ने आज ये जो हमने 11 क्वेश्चंस किए हैं, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस टुडे। आप इसको अच्छे से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, एंड नेक्स्ट टाइप्स को हम लोग कल लेके चलेंगे, अगले सेशन में लेके चलेंगे। तो आज इसको इतने रखेंगे, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करें, बहुत सारी मेहनत करें, काम करते जाएं, एंड बी रेडी फॉर द टेस्ट। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।